मसीह को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार है और मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताने जा रहा हूँ कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे उसने किसी अद्भुत रीति से इन दुष्ट आत्माओं के अटैक से आज़ाद किया। ये सन 2012 की बात है, जब मेरे यहाँ तकलीफ़ होनी शुरू हो गई थी। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ शुरू होनी हो गई थी। मैं 5-4 डॉक्टरों के पास गया, वो दवाई दे देते थे। जब दे देते थे आराम रहता था, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। जो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी वो दवाई दे देते तो आराम आ जाता। ऐसे में मेरा दर्द और बढ़ता चला गया, मैं और तकलीफ़ में ज़्यादा आता चला गया। ऐसे करते 2-3 साल निकल गई। दवाई चलती रहती तो ठीक था, वरना ऐसे ही चलता रहा जी। फिर किसी ने बताया भी चलो डॉक्टरों के पास तो आप जाते हो, किसी तांत्रिक को दिखा लो या किसी सयाने को दिखा लो, आप शायद ठीक हो जाओगे। फिर हम सयानों के पास चले गए जी, तांत्रिकों को बताया जी, अपना झाड़ू फूँक करते। उसके बाद मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई फिर भी। फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे के पास जाते, उसके पास साल-साल निकल जाता, उसको पैसे देते, ये करना है, यहाँ ये देना है, वो भी दिया करते थे, फिर भी मुझे आराम ना मिला जी। मेरी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे मैं टूट चुका था सारी तरफ से ही। जब मैं हॉस्पिटल में मुझे लेके गए, उस टाइम मैं बिल्कुल टूट चुका था और मेरा शरीर काम करना बंद हो गया। मैं बेड पे रहने लग गया, मेरा शरीर काँपता था जैसे। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्टें दोबारा से फिर की। वो कहता अभी हार्ट की आपकी नस ब्लॉक है। आर्थिक स्थिति भी पूरी ख़राब हो गई। घर में भी पूरा पैसा नहीं था, कुछ ऐसे ही तांत्रिकों के पास जाना। बस ऐसे करते 8-10 साल बीत गई। मैं ऑटो चलाने का काम करता था। जब मैं ऑटो चलाने जाता था, मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाती थी। काम नहीं होता था, मेरा मन नहीं करता था। फिर कई बारी मैं ऐसे पीछे ही आ जाता था और जब मैं शहर चला जाता था, तो वहीं सारा दिन ऐसे ही ऑटो में बैठ के घर पे ऐसे ही शाम को खाली आ जाया करता था। दबाव पड़ जाता था, तो मैं से ऐसे मुझे झूल होने लग जाती थी। दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, वो ज़्यादा ही बढ़ता चला गया। अटैक इतने शुरू हो गए मेरे ऊपर कि मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो जाता था कई बारी। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। घर वाली मुझे कहती तू जान के करता है, तू ऐसे करता है। घर वाले मुझे बेड से उठा के लैट्रिन बाथरूम कराया करते थे। उस टाइम मैं बहुत बीमार था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे होगा ये, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मैं बहुत टूट चुका था, थक चुका था। फिर मैंने घर वालों को इकट्ठा किया, मैंने उनको बताया मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे कहीं ले चलो, मुझे दिखाओ कहीं। मुझे कैंट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से दोबारा फिर से रिपोर्टें करवाई। फिर बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने कहा तुम्हारे हार्ट की नस ब्लॉक है, तुम्हारे खून जो है सिर में पूरा नहीं जाता, खून का सर्कल पूरा नहीं चलता, इसलिए तुम्हारे हार्ट का जो ऑपरेशन होगा। उन्होंने बताया कि जब इसके स्टड डाल जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे स्टड डाल दिए, दवाई लग गई, मेरी आवाज़ तक भी बंद हो चुकी थी उस टाइम। स्टड डालने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम और ही बढ़ती चली गई। उसके बाद जब मेरे साथ ऐसे होने लग गया, भी मैंने आस छोड़ दी अपनी, मैं ख़त्म हो गया बस। कई बार ऐसे हो जाता था भाई, मेरे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। भी कहाँ से दवाई लाऊं, कहाँ से पैसे लाऊं, घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं था। जैसे मैं अकेला ही कमाता था और मैं ही बीमार था, कोई और कमाने वाला भी घर में नहीं था। आसपास के गांव के लोग भी मुझे ये कहने लगे भी तू क्या बात, तू चंगा नहीं रहता, तू ठीक नहीं रहता, कोई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर की प्रॉब्लम है या तेरे को किसी किसी ने कुछ खिलाफ ला दिया है, कोई जादू टोना तेरे ऊपर कर दिया है। ऐसे मुझसे पूछते, पर मैं किसी को कोई जवाब न देता, क्योंकि मेरा मानसिक तनाव इतना बढ़ा हुआ था उस दुष्ट आत्मा के कारण। मुझे समझ में नहीं आता था मैं किसी को क्या जवाब दूँ। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। जब मुझसे कोई पूछते थे तो मैं किसी को कोई जवाब ना दे पाता। हाँ जी, कई बार ऐसा हो जाता जैसे लड़ाई झगड़ा होना घर में, तो मेरे बच्चे भी मुझे कहते थे तू जान के करता है, या मेरे घर वाले बोल देते थे तुझको कुछ नहीं है, तू ठीक है। ऐसे करते जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा घर में प्रॉब्लम हो जानी, तो फिर मेरा जी करता था मैं मरूं, मैं कहीं दौड़ जाऊं या कहीं यहाँ से चला जाऊं। ऐसे मेरे मन में विचार आते थे। जब इतना कुछ 10-12 साल इस बात को बीत गए, तो मैं बिल्कुल बेड पे आ चुका था। जब मेरा शरीर काम करना बंद कर गया था, मेरे शरीर में इतना सहारा भी नहीं था कई बार मैं भी उठ के चल पाऊँ। कई बार ऐसा हो जाता था मुझे
धुंधला दिखने लगता था, मुझे सुनाई देना जैसे बंद हो जाता था। मैं इतना परेशान हो चुका था, टूट चुका था अपनी ज़िंदगी से। उसके बाद किसी भाई ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को चर्च लेके चलूँगा, तू चंगा हो जाएगा, तू ऐसे हिम्मत ना हार, तू मेरे साथ चल। उसने मुझे बताया और वो मुझे केएमएम चर्च चंगेरा में लेके गया। सन 2023 में 30 जुलाई को मैं केएमएम चर्च में गया। जब मैं लगातार संगति में बना रहा, 29/10/2023 को मेरे लिए ले हैंड प्रार्थना की, तो मुझे ऐसे एक लख्त गिर गया। ऐसे लगा जैसे कुछ अंदर से निकल के गया है। और उसके बाद मुझे घर पे भी आके उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। उल्टियों द्वारा जैसे जैसे मैं संगति में बना रहा, चर्च में जाता रहा, पहले जैसे मेरे हाथ पैर काम नहीं करते थे, मेरा शरीर कांपता था, अब मेरे हाथ पैर काम करने लग गए हैं और मेरा शरीर भी नहीं कांपता। जो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी मेरी चंगी हो चुकी है। अब मुझे कोई दबाव नहीं पड़ते। पहले मुझे जैसे दबाव पड़ते थे, चक्कर आते थे, या मेरा शरीर काम नहीं करता था, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, अब मैं पूरी रीति से ठीक हूँ। अब मैं काम पे जाता हूँ, मेरा मन भी लगता है काम करने में। मेरे घर परिवार में भी अच्छा है पहले से, आर्थिक स्थिति भी ठीक है और घर में प्रार्थना भी हम करते हैं। सभी प्रेम प्यार से रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करूँगा कि जिसने मुझे इस दुष्ट आत्मा के अटैक से चंगा किया। मम्मा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं चंगा हुआ और मुझे ये जीवन मिला। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है कि जो सबको चंगा कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही चंगाई पाई जा सकती है। जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं और मेरी गवाही को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जो भी कोई आपके बीमार है या आस पड़ोस में या कोई आपके रिश्तेदार में, वो उसको आप चर्च में लेके आएँ और उनको भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताएं कि प्रभु ऐसे अद्भुत काम करता है, ऐसे सबको चंगा करता है और चंगाई देता है। वो यहाँ आके ठीक हो जाएं। सबको जय मसीह की।